जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे श्याम। आप सभी को इस सेवक हरि गोपाल की जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय सीताराम। इस पावन अवसर मकर संक्रांति पर आप सभी को इस सेवक हरि गोपाल की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। जिंदगी में कभी भी कोई ज्ञान अगर किसी से लेना हो या उससे कोई जानकारी लेनी हो तो उसका हमें हमेशा क्या है, नतमस्तक होकर उसका भुगतान अवश्य करना चाहिए। जैसे श्री राम जी ने केवट को भव सागर से पार उतारने की उतराई पारिश्रमिक जिसको बोलते हैं, वो जो दिया था, वो भव सागर पार उतार कर जो उतराई जो उन्होंने दी थी वो दर्शन दे के दिए थे, और उसको अपने पार उतारने का पारिश्रमिक जो दिया था वो भव सागर पार उतारने के साथ प्रॉमिस किया था और उसको उतारा था। तो ऐसे ही हमें जो है भगवान श्री राम ने जैसे किया उस केवट का, इसी तरह उन्होंने अपने दुश्मन का भी उद्धार किया। तो परमात्मा जो है जब खुद कर सकता है सबका उतराई देने का या दर्शन देने का, तो हमें भी उस तरह सबका जो भी हम ज्ञान बुद्धि से या कोई भी आपको बात देता है या धार्मिक स्थान पर जाते हैं या कोई साधु संत देता है या कथावाचक देता है या आपको मंदिर गुरुद्वारे से मिलता है, तो उसका भुगतान हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। इसी तरह श्री राम जी ने रावण को भी जो यज्ञ करवाना था उससे लंका विजय के लिए, तो उस परमात्मा ने खुद वो हवन करवाया उस ब्राह्मण से, क्योंकि उससे उच्च कोटि का कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा था पृथ्वी में। तो रावण को जो उसने जो यज्ञ करवाया उसकी दक्षिणा स्वरूप उनको क्या दिया कि उसने जो मांगा था कि मुझे दक्षिणा स्वरूप मैं आपसे ये मांगता हूँ कि जब भी मेरी मृत्यु हो तो मेरे सामने मेरे समक्ष आप मुझे दर्शन दें, यही मेरी दक्षिणा है। तो दक्षिणा के कई स्वरूप होते हैं। हम अगर किसी से फ़ायदा लेते हैं या किसी का कोई भी कार्य होता है या हम किसी से कथा वार्ता भी सुनते हैं, तो उसकी हमें दक्षिणा स्वरूप कुछ ना कुछ देना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि पैसे से ही दक्षिणा होती है, नाम से उसके जो नाम दिया उस नाम से दक्षिणा हो सकती है, उसकी सेवा करके हो सकती है, या हम जैसे जाते हैं मंदिर गुरुद्वारे में फल स्वरूप उसको देते हैं या मंदिर में दान दक्षिणा देते हैं, किसी भी स्वरूप में हो सकती है। या सबसे उत्तम है कि उनका जो कहा हुआ आपको जो बताया उन्होंने आपको, तो उसको नतमस्तक होकर उस पर चलने की कोशिश करें, तो ये भी एक दक्षिणा होती है। ज़रूरी नहीं कि फल ही दिया जाए, पैसे ही दिए जाएं या कुछ और चीज़ दिया जाए, वस्त्र दिए जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके मन की श्रद्धा है कुछ देने की, तो सिर्फ यही कीजिए कि आप उसके बताए हुए रास्ते पर चलें, तो ये भी एक दक्षिणा होती है। तो आज संसारिक मनुष्यों के लिए यही सबसे उत्तम है कि उनके कार्य को जो दिए हैं उस पर चलने की कोशिश करें। जो अच्छी बातें हमें मिलती हैं इधर उधर से या कोई हमें बताता है, तो उसका नतमस्तक होकर बड़े ध्यान से सुने और उसका जो है दक्षिणा स्वरूप जो है जो वो कह रहा है उसके अनुसार करें अगर हो सकता है। तो मैंने पहले कभी आपको किसी को नहीं किया बोला कि मेरे जितने भी चैनल के वीडियो वगैरह आते हैं उसको आप लाइक करो या नहीं लाइक करो, और मैं यही कहता था कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करो, वरना आपकी मर्ज़ी है। तो आज मैं आपके हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि मेरा चैनल जो है बहुत थोड़ा कम स्लो चल रहा है। मैंने आप लोगों की वजह से ये चलाया था, तो उसको मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी शिक्षा, अच्छी से अच्छा ज्ञान मैं सबको दूँ और सबका मार्ग प्रशस्त करूँ, मार्ग का दिखाऊँ, ताकि वो आगे चलकर इस संसार में अपने जो जीवन है उसको सफल बनाए, इस 84 के चक्कर में ना पड़े। तो उसको करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। कभी ना कभी इधर उधर से कुछ ना कुछ लेकर भी आपको मैं ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ। जो मेरे से हो सकता है, जो परमात्मा ने मेरे को ज्ञान दिया है, वो परमात्मा मेरे को कृपा होती है, तो मैं चाहता हूँ कि उन सबको भी बाँट दिया जाए।
क्योंकि मृत्यु का कोई पता नहीं होता कब स्थान छोड़ दे। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसको न्यौछावर कर देना चाहिए, और ख़ासकर जो हमारे को ज्ञान या कुछ देता है तो हमें उसका भी नतमस्तक होकर उसका कुछ ना कुछ कर देना चाहिए। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना यही थी कि आप वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दिए, ताकि ये आपका ही मंच है, मेरा मंच नहीं है। मैं आप लोगों के लिए सब कुछ प्रार्थना करता रहता हूँ। तो आपसे कोशिश करता हूँ कि आप मेरे जो बताए हुए कार्य हैं या कुछ भी अच्छा बताता हूँ तो उस पर चलने की कोशिश करें, और मेरे साथ अगर जुड़कर अगर आगे कोशिश करेंगे तो इसको और आगे बढ़ाया जाए। आपकी वजह से ही मैं सब कुछ हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ। तो आपका मुझे सहयोग बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। आज मैं आपको जो श्री मकर संक्रांति जिसको हम बोलते हैं, मकर संक्रांति के स्नान को या आगे पीछे कुछ भी हो तो उस पर हम कैसे उसका पवित्रीकरण कर सकते हैं, कैसे आपको कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्नान कैसे करने हैं। आप रोज़ भी कर सकते हैं, दिन त्योहार में भी ऐसे कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि देखो हम गंगा पर तक जा नहीं सकते, हमारे में हिम्मत नहीं है या कुछ भी है, हम जा नहीं सकते, तो उसके लिए हम अपने घर पर ही वो अपना ये जितना जो है गंगा स्नान का जो शुद्धिकरण हम अपने घर पर भी कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती विच गंगा। तो अगर हमारा मन साफ़ है तो हम यहाँ बैठे ही गंगा स्नान भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जैसे संत रविदास जी ने ये श्लोक अपने में बोला था, तो हम भी वैसा ही कर सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो। क्योंकि गंगा जो है हमारे बाहर के शरीर को पवित्रीकरण हम मानते हैं करती है, मगर मन को हम बदल नहीं सकते। मन को जो बदलने के लिए हमें खुद अपने आप संकल्प करने चाहिए। हम अपने आप पर कुछ डिपेंड होंगे तब जाकर कुछ करेंगे, नहीं तो हमारी गंगा मैया हमारे को पवित्र तो है मगर वो हमारे शरीर को पवित्र करती है, मन को भी करती है। मगर मन जो है वो पवित्र थोड़े समय के लिए होता है, उसके बाद फिर वैसा का वैसा बन जाता है। तो मन के पवित्र करने के लिए हमें क्या है कि कई साधन अपनाने पड़ते हैं, यज्ञ तप करने पड़ते हैं, अच्छे काम करने पड़ते हैं, दूसरों की भलाई के कल्याण के कार्य करने पड़ते हैं, तब जाकर हमारे मन का जो है थोड़ा सा गंगा स्नान हो जाता है। तो मन को हम गंगा स्नान कराने के लिए प्रयत्न बड़े करते हैं। तो इसी तरह एक संत थे, तो एक जा रहा था यात्रा के लिए, कह रहे महाराज जी मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। कहते कोई बात नहीं बेटा, मैं अस्वस्थ हूँ, मैं तो जा नहीं सकता, तो ऐसा कर मेरी एक ये तुमड़ी है, तो तुमड़ी लेकर जितना तू गंगा में स्नान करेगा, जितना तेरे मन के अंदर अच्छे विचार आएंगे, तो इसको अच्छे विचारों से उतनी बार डुबकी भी लगाना और नहाना भी। तो वो यात्री जो है वो चला गया, वहाँ जाकर हरिद्वार में गया, गंगा स्नान वगैरह किया और बार बार डुबकी भी लगाई, परमात्मा का नाम भी लिया, सब कुछ करा। तो जब वो वापस आया तो उन्होंने गुरुजी के पास जब उनको प्रणाम करने आया तो गुरुजी ने पूछा कि हाँ बेटा गंगा स्नान कर रहे हो? कहते हाँ प्रभु जी मैं कर रहा हूँ। अच्छा वो मैंने आपको तुमड़ी दी थी तो उसका भी स्नान आपने कराया? हाँ महाराज जी मैंने किया। तो उन्होंने बोला क्या ये अब पवित्र हो गई है? कहते हाँ महाराज जी मेरे हिसाब से तो पवित्र हो गई है। तो महाराज जी ने कहा ऐसा है तो वो मेरी तुमड़ी मेरे को वापस दे। जब वो तुमड़ी वापस देने लगा तो फिर उन्होंने कहा अपने हथेली पे रख। फिर एक छुरी मंगाई, उसको काटा, फिर उसको काटने के बाद कहता अब ये तुम्हारे हिसाब से ये पवित्रीकरण इसका हो गया, पवित्र भी हो गया, तो इसको बदल जाना चाहिए, क्योंकि जब हम नहा रहे हैं तो उसको बदल जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ महाराज जी इसका स्वभाव ये वो सब कुछ बदल जाना चाहिए। जब काट के उसने मुंह के ऊपर लगाई तो देखा तो थू थू करता हुआ, ये तो बहुत कड़वी है महाराज जी। तो उन्हें महाराज जी ने कहा ये पहले भी बेटा कड़वी थी और आज भी कड़वी है। गंगा स्नान हमने ज़रूर इस पे करवाया, इसको नहलाया धुलाया, वो मन के भाव से कराया। थोड़ी देर के लिए हमारे मन का भाव शुद्धकरण हो गया, मगर ये इंसान का जो स्वभाव है वो बदलता नहीं है। जब तक हम अंदर से नहीं बदलेंगे, हम अपने शरीर के विकारों को दूर नहीं करेंगे, तो हमारा स्नान करना वे करना सब व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि मन को जो है हमें उसको थोड़ा समझाना है और मन के अंदर जो विकार हैं उनको दूर करना है।
और उनको अगर हम जब दूर करेंगे तो तब जाके हमारा सभी स्नान हो जाएंगे। तो कबीर साहब ने बोला था, कबीर माला काट की पई समझावे तो है, मन ना फिरावे आपना तो काहे फिरावे मोर। तो हमें सब कुछ करना है। कठौती में भी गंगा आ सकती है, हमें मन को भी हो सकता है, मगर हमें जब तक मन को नहीं बदलेंगे, अपने मन का शुद्धिकरण नहीं करेंगे, अपने मन की अंतर आत्मा के साथ नहीं जोड़ेंगे, उस प्रभु भक्ति में लीन नहीं करेंगे, उसके नाम के सिमरण की लीन नहीं करेंगे, उस जो जल है हमारा गंगा जल, वो नाम है, हमारा प्रभु का नाम है, भक्ति का नाम है, उस प्रभु की याद है, ये हमारा गंगा है जो हमारी आत्मा को भी शुद्धिकरण करेगी, मन को भी शुद्धिकरण करेगी और शरीर को भी शुद्धिकरण करेगी। तो इसके लिए कई दफ़ा क्या होता है कि हर इंसान जो है इधर उधर नहीं जाता, कारणवश उसके कई होते हैं। जैसे एक कोई इंसान शैया पे पड़ा है, तो उस शैया के लिए हमें उसके पवित्रीकरण के लिए क्या कर सकते हैं, गंगा जल का उसके एक चम्मच से मुंह में दे सकते हैं, या एक कटोरी में गंगा जल और थोड़ा सा जल मिलाकर तो उसकी एक उंगली जो है डुबो देते हैं, या उसका हाथ डुबो देते हैं और उसके मुंह में थोड़ा सा गंगा जल दे देते हैं, ताकि वो अपने प्राण अगर छोड़ना भी चाहे तो वो स्वर्ग में उसका वासा हो। तो स्वर्गवास के लिए ऐसा किया जाता है। ये तो होता है पंच स्नानी, ऐसे उसको स्नान करा सकते हैं या छींटे उसके ऊपर डाल सकते हैं। तो ये भी एक स्नान है, अंतिम स्नान से पहले ये भी एक स्नान होता है। और उसके बाद अगर कोई जो हॉस्पिटल वगैरह में है, वो बीमार है मगर उसकी इच्छा है स्नान करने की, गंगा की, भगवान का नाम लेने की, पर उसके पास समय नहीं है, तो उसके लिए भी हम यही कर सकते हैं कि एक कटोरी में जल लेकर उसके शरीर पर, जैसे हम रुई से करते हैं वैसे उसके शरीर पर रुई में गंगा जल और जल मिलाकर तो और मंत्र बोलकर उसको करें, और उसके मुंह में चम्मच से, अगर वो मुंह नहीं हिला सकता, उसके चम्मच से उसके मुंह में गंगा जल, तुलसी दल वगैरह जो भी हमारे से हो सकता है तो वो करें। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कार्य हम दूसरों के लिए करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा कार्य है। उसके बाद तीसरा स्नान है, अगर जो हम खुद बीमार हैं, नहा नहीं सकते, तो उसके लिए भी हमारे इसमें प्रक्रिया में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि हम गंगा जल लेकर तो अपने में मुंह में डाल सकते हैं या अपने ऊपर छिड़क सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा हिम्मत है तो हमें बाल्टी के अंदर, जिस बाल्टी में हम नहा रहे हैं उस बाल्टी के अंदर गंगा जल, तिल, आज जैसे हमारा जो चल रहा है मकर संक्रांति में, तो मकर संक्रांति में अंदर सफ़ेद तिल जो है उसमें डाल दें, गंगा जल थोड़ा सा डाल दें उस जल के अंदर, और पवित्रीकरण वो मंत्र बोलकर जो है वो हम उसको शुद्धिकरण कर सकते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमारा जो ज़िंदगी हमने बहुत कष्ट से हैं या हमारे से जो पाप हुए हैं उसको हमें क्षमा कीजिए, और क्षमा याचना के साथ हम उस मंत्र को बोल सकते हैं। तो हमारे ये मंत्र कई कार्यों में काम आता है, चाहे वो अस्वस्थ हो, चाहे वो मृत्युशैया पे हो, चाहे वो बीमार हो, या कुछ शरीर अस्वस्थ हो, या किसी कारणवश नहीं वो नहा सकता या कुछ कर सकता क्योंकि सर्दी भी बहुत है, या कोई भी ऐसा मौसम हो, सब में ये हमारे को हम कर सकते हैं। तो हम अपने आप को पवित्रीकरण करने के लिए और अपने आप को शुद्ध करने के लिए हमें ये मंत्र सभी को याद होना चाहिए। नहीं है तो हम लिख कर सामने रख सकते हैं, फिर उसको हम पढ़ सकते हैं। और ये मंत्र जो है सभी कार्यों के लिए, शुद्धिकरण के, पवित्रीकरण के लिए होता है। तो मैं मंत्र आपको ये देने जा रहा हूँ, आपको मालूम भी होगा मगर याद भी कई दफ़ा रहता, तो उसके लिए मैंने ये आपको मंत्र में दोबारा से आपको बोल रहा हूँ। ये सभी कार्यों के लिए, और उसको गंगा जल को अपने मुंह में डालते हुए या नहाते हुए या वो अपने शरीर पर उसको डालते हुए गंगा जल को, तो ये मंत्र बोल सकते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वागस्था गतोऽपि वा या समर्थे पुंडरीकाक्षम सा ब्रह्म्यांतरम शुचि। मैं दोबारा मंत्र बोल देता हूँ। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वागस्था गतोऽपि वा या समर्थे पुंडरीकाक्षम सा भ्यांतरम शुचि। तो ये जो मंत्र है आपको कई जगह से मिल भी सकता है, मगर मैंने आपको ये थोड़ा सा मंत्र बताया ताकि आप इससे अपने शरीर, तन, मन, धन सबका शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो ये जो मंत्र है आपको करना चाहिए। आप रोज़ भी कर सकते हैं, या आपका दिन त्योहार के दिन या आगे पीछे जब भी आपका दिल करे तो ये स्नान करने का है। इसको पंच स्नानी भी बोलते हैं, और
अपने को शुद्धिकरण भी करते हैं, अपनी आत्मा, अपने मन को शुद्धिकरण के लिए हमें ये मंत्र बोला जाता है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि ये मंत्र चाहे रोज़ बोलें, चाहे आपका कोई दिन त्योहार आता है तो उसके लिए बोलें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा वीडियो सुना और मेरा लाइक किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सेवक हरि गोपाल का बोल बांके बिहारी लाल की जय।